हेलो मेरे चैम्पियंस। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल नंबर 1। देखो क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो दो लोग हैं हमारे पास। देखो, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को, है ना, हमें मैथमेटिकली इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। अब देखो, अब यहाँ पे जब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, ओनली वन वेरिएबल लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो सी स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपके लिए क्वेश्चन पढ़ा। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, हमें वन वेरिएबल लेना है। तो मैं जॉन के जो मार्बल्स है ना उसको एक्स ले लेती हूँ। ठीक है, लेट दी marbles of, है ना, या नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन या मार्बल्स ऑफ जॉन बी एक्स। तो हमारे पास कितने, जॉन के पास एक्स मार्बल्स है। देन दी मार्बल्स ऑफ जीवांती विल बी, है ना, जीवांती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब वो लोगों ने क्या किया, लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, मतलब 5 मार्बल उसके गुम गए। तो देखो, जॉन लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है, जॉन ने अपने 5 मार्बल इसके गुमे, तो इसके कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस 5। फिर जीवांती के भी 5 मार्बल्स गुम गए ना। ओके, तो जीवांती लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो अभी उसके कितने मार्बल्स हो जाएंगे, उसके पास है 45 माइनस एक्स। अब उसमें से और 5 चले गए, तो कितने हो गए, 40 माइनस एक्स। ओके, अब क्या नेक्स्ट देखो, लाइन में क्या बोला, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। ठीक है, तो अभी प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स। अभी जो उनके मार्बल्स है उनके पास इज़ 124। ठीक है, मतलब हमारे पास अभी कितने मार्बल है, एक्स माइनस 5 और 40 माइनस 5। तो इनका मैंने क्या कर लिया, ये जॉन के और ये जीवांती के दोनों का मैंने प्रोडक्ट ले लिया, और वो कितने दिया है मेरे को, 124। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस सॉल्व करना हमने, है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल में ऐसे सीखा था। मतलब ऐसे फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 फोर ज़ा कितना होता है, 20 और 200 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा और हो जाएगा, माइनस 45x माइनस 200 माइनस 124। ठीक है, मैंने 124 को भी इस साइड पे ले लिया। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 45x, देखो दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 और 3, तो 324। अब देखो, क्योंकि x होता है ना, एक्स स्क्वायर जो होता है ना, उसको हम लोग को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो हम पूरी इक्वेशन को वो साइड पे ले जाते हैं, या तो आप सोच लो कि -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये मेरी हो गई फाइनल मैथमेटिकल इक्वेशन। Moving to next thing, देखो, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. तो देखो, एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो कुछ नंबर ऑफ टॉयज बना रही है एक दिन में। तो लेट द
number of toys produced in a day, ठीक है, जो भी एक दिन में बने हैं, बी उसको हमने x मान लिया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट लाइन में क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड आउट टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। सो द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of toys। तो वो कितना हो जाएगा, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ कितने प्रोड्यूस्ड हुए हमारे x, तो 55 माइनस x। फिर देखो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज़। अब देखो अभी जब भी हम लोग द टोटल कॉस्ट की बात करेंगे ना, द टोटल है ना, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब भी हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो व्हाट वी विल डू, है ना, जितने भी हमारा नंबर ऑफ टॉयज़ है, ठीक है, x, उससे हमारे जो भी कॉस्ट है उसकी मल्टीप्लाई होगी तो हमको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। तो देखो 55 इंटू एक्स, ठीक है, ये दोनों टर्म्स हमारे, ये x है वो पूरे से मल्टीप्लाई होगा और माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या बोली है मुझे, है ना, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ 750 रुपीज़, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750, ऑल राइट। तो अब देखो अब क्या करेंगे, मैं सब टर्म्स को इस तरफ ले लेती हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर उस साइड पे गया, माइनस 55x उस साइड पे गया, और 750 तो क्या है यही साइड पे, तो इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन, ठीक है, लेट्स से स्टार, और यही हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, है ना। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो अब अगर x के लिए हम इसे सॉल्व कर देंगे तो वो इक्वेशन हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट मेरे को दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो मैं सबसे पहले LHS को सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। LHS में क्या है मेरा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन जो भी फॉर्मूला यूज़ होगा ना, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन। तो क्या आपको फॉर्मूला एग्ज़ाम के वक्त रिकॉल करने में इजी रहे, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। नाउ देखो अब इस इक्वेशन पे मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। तो देखो a की जगह पे क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर, b की जगह पे है ना 2 आ जाएगा, x इंटू 2, और b की जगह पे 2 का स्क्वायर मतलब 4, और लास्ट में प्लस 1, ठीक है, वो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में था। तो देखो अब इसे सॉल्व किया मैंने तो माइनस 4x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 5। तो LHS मेरा सॉल्व हो गया। LHS को मैं किससे इक्वेट कर दूँगी, x माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज़ क्वाड्रेटिक, राइट। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is x times of x plus 1 plus 8 is equals to x plus 2 times of x minus 2। देखो यहाँ पे तो जैसा है ना x है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x टाइम्स x प्लस 1 प्लस एक्स, ओके, प्लस 8, ठीक है, x सबसे मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे x
दूसरे ब्रैकेट के सबसे मल्टीप्लाई होगा तो -2x, 2 भी सबसे मल्टीप्लाई होगा तो +2x -4। अब देखो +2x -2x तो पहले ही कैंसिल हो गया। हमारा इक्वेशन क्या बचा, x² + x + 8, ये इस तरफ आ जाएगा तो -x² और +4। अब देखो +x² -x² कैंसिल। अब क्या बचा मेरे पास, x + 12 = 0। तो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, है ना, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक यू आर गेटिंग इट, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल की पावर क्या है, मैक्सिमम 1 ही है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई। हमें क्या पूछा है, चेक वेदर क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, है ना, ब्रैकेट सबसे मल्टीप्लाई होगा और इस तरफ क्या x + 1 है, तो देखो 2x², ओके, और 3x, ठीक है, ब्रैकेट x सबसे मल्टीप्लाई हो गया, इस तरफ क्या है x² + 1। थोड़ा और सॉल्व करते हैं हम लोग, सारे, है ना, सारी टर्म्स को हम उस तरफ ले जाते हैं, राइट। सो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से, x² + 3x - 1 = 0। सो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये किस फॉर्म की है, सिमिलर टू फॉर्म ax² + bx + c। सो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। You are very much clear with it, right? Moving to part 4। अब देखो यहाँ पे क्यूबिक वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। पहले मैं एक बार आपके लिए इक्वेशन लिख देती हूँ, ओके, और x³ - 4। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है ना, जस्ट आपको फॉर्मूला रिकॉल करते रहना है कि a + b का होल क्यूब यहाँ पे लगेगा। मैंने ये इक्वेशन का फॉर्मूला लास्ट टाइम भी आपको लिखवाया था, a की पावर कम होती जाती है इस इक्वेशन में, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला है, a³ + 3a² + 3ab² + b³। विद टाइम, है ना, बार बार आप इस फॉर्मूले को रिकॉल करो तो यू विल बी एबल टू सॉल्व, है ना, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग दिस फॉर्मूला। अब देखो सबसे पहला क्या है, x³, राइट, क्योंकि a का क्यूब क्या दिया, a किसकी जगह पे, x की जगह पे, फिर 3 टाइम्स ऑफ x² × b + 3 टाइम्स ऑफ x × b², ओके, प्लस b का क्यूब मतलब 3 का क्यूब 8, ओके। वी आर सॉल्विंग LHS फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने LHS को यहाँ पे सॉल्व करके थोड़ा इजी फॉर्म में ला दिया है, 6x² + 3 × 4 = 12, 12x + 8, ऑल राइट। अब देखो क्या करोगे आप, x³ + 6x² + 12x + 8 = x³ - 4, ऑल राइट। अब देखो क्या करेंगे, हम सबको एक तरफ लेके आ जाओ, एज पहले जैसा हम करते थे, है ना, सिमिलर वे, -x² हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी -x³ हो जाएगा और यहाँ पे +4, ओके, = 0। देखो -x³ और +x³ कैंसिल, क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, 6x² + 12x + 8 + 4, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, = 0। सो ये क्या हो गई मेरी, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका फॉर्म आपको, है ना, ax² + bx + c का ही है, ऑल राइट। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन मेथड, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है ना, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 6 आ रहा है, ठीक है, इनके कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई, और 6 आ रहा है, मतलब मेरे को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 है, या तो 6 × 1 कर दो या तो 2 × 3 कर दो, ठीक है। और मुझे जो बीच वाली टर्म होती है ना, जिस x का कोफिशिएंट, वो मुझे क्या चाहिए, एडिशन करने पर चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, -5 चाहिए मेरे को, ठीक है, तो आई कैन डू दैट, मैं -6 + 1 करके ले सकती हूँ, ओके, उसमें भी कोई इशू नहीं है।
या तो मैं दोनों नंबर्स को माइनस ले लूँ, ठीक है, कोई एक हम लोग लेके ट्राई करते। ठीक है, -6x-1x+3 = 0। तो देखो मैंने फर्स्ट वाले ले लिया। ठीक है, दो फैक्टर्स को लेके आप कोशिश करोगे क्या आ रहा है, तो ये 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ से -1 कॉमन, x-3, तो एकदम सही जा रहे हो। 2x-1 x-3 = 0, तो 2x = 1, तो x = 1/2। ठीक है, एक फैक्टर मुझे मिल गया। सेकेंड क्या, x-3 = 0, से x = 0, मतलब 3। ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर हो गया। तो हमें रूट्स पता चल गए। दी रूट्स आर x = 1/2 एंड x = 3। वो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² - x - 2 = 0। ओके, अब देखो क्या करना है, मेरे को उसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो मैंने क्या सिखाया आप लोगों को कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा -12, और मेरे को एडिशन करने पे क्या मिलना चाहिए, -1। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर्स है ना, एक तो 4 3 ले सकते हो या तो 6 2 ले सकते हो, है ना। तो 4 3 में मुझे 1 मिलने के चांस है, क्योंकि 4 - 3 ना क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मुझे -1 चाहिए, तो मैं उल्टा ले लेती हूँ, -4 + 3, तो 6x² -4x और +3x -2 = 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, 4 3 = 12। ठीक है, -12 आ रहा है, और ये करने पे भी ये आ रहा है। क्या कॉमन लेंगे अब इसमें से, है ना, 2 कॉमन ले लेते, 2x कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 2, और यहाँ पे 1 कॉमन, तो 3x - 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 2x + 1, और यहाँ से मिल गया मुझे 3x - 2। ओके, अब देखो फैक्टर्स मेरे क्या हो जाएंगे, 2x + 1 = 0। ठीक है, फर्स्ट, और सेकेंड 3x - 2 = 0। ठीक है, क्योंकि हमें रूट्स फाइंड करने का बोला, इसलिए मैं x की वैल्यूज़ फाइंड कर रही हूँ, और x की वैल्यू हमें इस तरीके से फाइंड करनी होती है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन इन चैप्टर नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x² - 2√6x + 2 = 0। और मैंने जैसे कि सिखाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई, तो 6 आ रहा है, और मेरे को ऐड करने पे क्या चाहिए, 2√6। ठीक है, तो ऐसा है। तो अब मुझे फैक्टर्स, है ना, फैक्टर्स अब इसी टर्म के फैक्टर्स मुझे चाहिए, इसी टाइप के, है ना, √6 ऐसा ही टाइप के मुझे फैक्टर्स चाहिए। तो या तो मैं ऐसा ले लूँ, √6 × √6। ठीक है, तो 6 आ जाएगा आराम से। और ये दोनों अगर, है ना, मैं √6 - √6 ले लूँ, तो -2√6 भी आ जाएगा। तो फैक्टर्स ढूंढना ऐसे तो आसान है, क्योंकि 6 आप कैसे बना सकते हो, √6 × √6 लेके। तो मैंने क्या किया, ये जो है ना, इसको मैंने √6x - √6x ऐसे करके ले लिया, +2 = 0। ठीक है, ऐसे क्यों लिया, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिल रहा है 3 2 = 6, और ऐड करने पे मुझे मिल रहा है -1 -1, तो -2√6x। अब क्या करोगे, यू विल टेक कॉमन। ओके, देखो अब क्या करोगे, अपने कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी कुछ कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो। इस चीज़ को कैसे करना है, देखो है तो आसान ही। मेरे को अब ये जो √6 है ना, इसको मुझे कुछ ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 3 कॉमन लेना है, राइट, है ना, मुझे 3 कॉमन लेना है इसमें से। तो मैं कैसे 3 कॉमन ले लूँ, तो देखो अब मुझे कॉमन और वो सब कुछ करना है। तो देखो अगर मैं 3 को, इफ़ आई वॉन्ट आई कैन राइट √3 × √3। ठीक है,
तो मैं एक काम करती हूँ ना, मैं √3 कॉमन ले लेती हूँ इसमें से। ऐसे कैसे कर रहे हो? क्योंकि मैंने 3 की जगह पे ये कर लिया, ठीक है। अब क्या बचेगा अंदर? एक √3 बच जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? √2 बचेगा। क्यों? क्योंकि √6 इज इक्वल्स टू वॉट? √2 है ना। तो यहाँ से मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, √2 इंटू √3। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो वापस रूट के अंदर 2 टाइम्स इंटू 3, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, यहाँ पे एक x भी आएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ करो, यहाँ से √2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा? √3x और प्लस √2, माइनस √2 लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। बस हमें फैक्टर्स तोड़ने आने चाहिए। 2 को आप √2 है ना, 2 को यू कैन राइट √2 इंटू √2। सिर्फ इतना हमको पता होना चाहिए, यू आर रेडी टू गो। दोनों फैक्टर्स एकदम सेम आए हैं, 3x माइनस √2। ठीक है, देखो क्या आ रहा है? √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। √3x इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √2 अपॉन √3। सिमिलरली यहाँ पे भी √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो √3x इज इक्वल्स टू √2, तो x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। ये है, तो देखो इक्वेशन ये 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 600 माइनस का, और मुझे प्लस का क्या चाहिए? x चाहिए। ओके, अब अपने को डिसाइड करना है कि कौन से 2 फैक्टर्स लूँ मैं, कि मुझे माइनस का 600 मिल जाए और ऐड करने पर मुझे +1 ही मिले, है ना। तो 600 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो 10 इंटू 60 कर लो, है ना, 100 इंटू 6 ऐसा कुछ कर लो। फैक्टर्स फाइंड करना कितना टफ हुआ है। इसके वो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी एक मेथड है फैक्टर्स फाइंड करने के। 2 2 और एक 2, ठीक है। 8 3 5 15 15 25 3 वो तो नहीं बन पाएगा। कोई भी कॉम्बिनेशंस मुझे चूज़ करने, मेरे पास इतने नंबर्स है। ठीक है, नंबर्स है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5 इंटू 5, ये सारे हमारे फैक्टर्स है। ठीक है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 8 3 24। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स मुझे मिल गए। वो क्या होंगे? 24 इंटू 25, है ना। कभी कभी फैक्टर्स थोड़े टफ होते हैं, बट आप ऐसे कॉम्बिनेशंस बना के ट्राई कर सकते हो, है ना। तो x मुझे आराम से मिल जाएगा। मैंने क्या करना है? प्लस का 25x ले लिया मैंने, और माइनस का 24x ले लिया। माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आएगा? कुछ कॉमन, x कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 25। तो यहाँ से माइनस 24 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ठीक है 24 नहीं 12 कॉमन आ रहा है। ठीक है, सपोज करो 12 कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 2x, और 12 कॉमन लिया है तो, है ना, 300 में से क्या बचेगा? तो 25 बचेगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो एक मेरे को मिल गया x माइनस 12 फैक्टर, और दूसरा मेरे को मिला 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो
एक आया मेरे को x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो एक आ गया मेरे को फैक्टर x इज इक्वल्स टू 12, और दूसरा क्या है 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो 2x इज इक्वल्स टू 25, सो x इज इक्वल्स टू 25/2। ओके, सो दोनों के रूट्स मतलब डायमेंशंस मिल गए मुझे। ठीक है, अब लेंथ 20, या तो लेंथ आप 12.5 ले लो या तो लेंथ आप 12 ले लो। ठीक है, x लेंथ हो गई, तो लेंथ अगर 12 ली मैंने तो है ना, ये लेंथ थी, तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ब्रेथ हमारी थी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 प्लस 25, राइट, 24 प्लस 25। और अगर मैंने लेंथ है ना जो x थी वो अगर मैंने 12.5 ले ली तो ब्रेथ क्या आ जाएगी, 2x प्लस 1, तो 26 आ जाएगी, है ना, क्योंकि 25 प्लस 1 26। ठीक है, तो ये उसके डिमेंशंस कुछ हो गए, कर्स नहीं किया है। तो हमारी जो ये इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो यहाँ पे b है ना, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² और c इज कॉन्स्टेंट टर्म। तीनों की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे पुट करनी होती है, और फिर जो होता है ना रूट के अंदर वाला जो नंबर, वो क्या अगर पॉजिटिव होगा तो रियल रूट्स मिल जाएंगे हमको। ठीक है, और इक्वल्स टू 0 होगा तो हम लोग को इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, बोथ सेम, और लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अप्लाई करके बताती हूँ। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, -4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें a, b और c की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो ये मेरे को मिल गई, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही और c की वैल्यू ये रही। अब आप फॉर्मूला लिखोगे, क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ठीक है, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, अपॉन 2a। क्या करोगे आप, जहाँ जहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हमें पुट करनी है वो पुट कर देंगे। ठीक है, देखो b माइनस पहले से बाहर है और -4, प्लस माइनस की जहाँ पे साइन है वो एज इट इज़, b का स्क्वायर करना है मुझे, मतलब मुझे -4 का स्क्वायर करना है, -4 एज इट इज़। a की वैल्यू क्या है 2 है, और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है 3, अपॉन 2 इंटू 2। जहाँ पे a b c की वैल्यूज़ पुट कर देनी है बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 16 हो जाता है, 4 4 अब यहाँ पे क्या करना मुझे, 4 2 8, 8 3 24, तो यहाँ पे आ गया मेरा -24, और नीचे क्या गया 2 2 4। तो अब यहाँ पे देखो मेरा जो b² है ना, b² माइनस 4ac है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 16 माइनस 24, उसकी वैल्यू आ रही है -8। वो क्या होता है, लेस देन 0, मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। सो देखो ये क्वेश्चन में हमें एक पोल की बात हुई है सबसे पहले, ओके, और उसके पे है ना, पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब हमें खड़ा करना है एक पोल को एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। मतलब मेरे पास एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और मुझे एक जगह पे पोल खड़ा करना है। पोल इस तरीके से मुझे है ना, यहाँ पे पोल एक खड़ा करना है मुझे। पोल यानी कोई भी है ना, ऐसे जैसे स्ट्रीट लाइट होती है ना, तो उसके ऐसे पोल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनको सर्कुलर पार्क के जगह पे पोल खड़ा करना है, और इसका जो भी सेंटर होगा है ना, उससे हमारा डायमीटर बोल दिया इसने 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर्स के डायमीटर हमको दिया 13 मीटर्स, इन सच अ वे दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स। अब इसने
जो ये डायमीटर्स है ना, इसके यहाँ पे 2 गेट्स बनाए हैं, मतलब गेट से ये पोल दिखना चाहिए, ऐसा कुछ समझ लो आप। ओके, यहाँ पे एक गेट है ना। गार्डन में हम लोग पता है एंटर करते हैं तो ऐसे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो हम लोग को दूर से दिख जाती है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। एक सर्कुलर पार्क है, उसके 2 गेट से, तो हमें पोल इस तरीके से लगाना चाहिए कि दोनों गेट से उसका ना, दोनों गेट्स की बाउंड्री से उसका है ना क्या होना चाहिए, डिफरेंस 7 मीटर्स का होना चाहिए। तो इज़ इट पॉसिबल टू डू सो? इफ़ यस, एट व्हाट डिस्टेंस टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड? तो किस डिस्टेंस पे हमें पोल लगाना चाहिए? तो सबसे पहले यही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक डिस्टेंस को कोई भी को x मान लेते हैं और दूसरे डिस्टेंस को हम उससे फाइंड कर लेंगे, राइट। और ये क्योंकि डायमीटर है ना, तो ये क्या होगा 90 डिग्री पे, इससे जो ये है ना कोड जो भी इससे पास हो रही होगी वो 90 डिग्री पे कट करेगी, है ना, सर्कल को। तो यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखो, लेट द डिस्टेंस, कोई एक डिस्टेंस है ना, जैसे बी पी बी एक्स, द डिस्टेंस है ना, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पोल टू गेट बी, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया। द डिफरेंस देखो अब क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters, ठीक है। मतलब देखो मेरा जो डिफरेंस होगा ना, ये देखो मेरा एक गेट तो क्या है AP और एक है BP, वो डिफरेंस क्या होना चाहिए 7 मीटर्स। अब मेरे को पता है मैंने BP को क्या ले लिया है X, तो मेरे को AP का डिस्टेंस क्या मिल जाएगा X + 7, ठीक है। द डायमीटर AB इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, है ना, 13 मीटर्स। AP हम लोग को जो डायमीटर है वो हमको 13 मीटर्स दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, इस तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये मुझे 13 पता है, एक मेरे को x पता है, ठीक है। ये B हो गया, ये A हो गया और ये P हो गया, और दूसरा मुझे क्या पता है x + 7। तो बस बाय पाइथागोरस थ्योरम, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना है। क्या होता है वो, यहाँ पे देखो जो भी हमारा हाइपोटेनियस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के सामने क्या है डायमीटर, BP का स्क्वायर है ना गेट से पोल, और AP का स्क्वायर, ये मुझे पता है 13 का स्क्वायर, ये मुझे पता है x का स्क्वायर, और ये मुझे पता है x + 7 का स्क्वायर। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 169, यहाँ पे आ जाएगा x², यहाँ पे प्लस वाला स्क्वायर खोलना है हमको, x² + 14x + 49। यहाँ पे देखो अभी इस इक्वेशन को थोड़ा है ना इस साइड पे लेके आते हैं, 14x + 49,
है ना, 169 मैंने ये साइड पे ले लिया इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को बस अब सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। देखो ये क्या आ जाएगा मेरा, दोनों का सब्ट्रैक्शन 120। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे आप, अब तो हमें है ना इसको डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से सॉल्व करना है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू क्या है -60। सबके कोफिशिएंट को बहुत क्लियरली लेना है, ऐसे नहीं 60 ले लिया, जहाँ पे नेगेटिव साइन है उसको नेगेटिव के साथ लेना है। अब फॉर्मूला लगा लो, है ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, है ना। जितनी बार ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। बस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है, बी की जगह पे 7, ठीक है, 7 का स्क्वायर और -4, ए की वैल्यू क्या है मेरी 1, सी की वैल्यू है -60, ए की वैल्यू 1 है, 2 1 ज़ा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा अब इसे सॉल्व कर लो, -7 एज इट इज़ प्लस माइनस, ओके, अंदर क्या आएगा 49, और देखो ये यहाँ पे एक माइनस है और ये बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 6 क्या होता है 24, और एक 0 है 240 अपॉन 2। और सॉल्व करते हैं अब इसे, -7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 289। अब देखो स्क्वायर्स है ना, स्क्वायर्स में अगर आपको याद हो तो 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो मेरा x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है मेरे पास, -7 प्लस -17 अपॉन 2। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो एक बार हमको एक साइन लेनी होगी, x इज इक्वल्स टू -7, एक बार आप ले लो +17 अपॉन 2, ठीक है, और दूसरी बार ले लो आप, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो एक बार दोनों एक साथ तो सॉल्व नहीं हो सकती, तो एक बार प्लस का सॉल्व करो, एक बार माइनस का सॉल्व करो। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा ऊपर अपॉन 2, तो x की वैल्यू यहाँ से मुझे मिली 5, ठीक है। यहाँ से देखो क्या मिल रही है, नेगेटिव में आएगा 24 अपॉन 2, तो यहाँ से मुझे मिली x की वैल्यू -12। अब क्या करना है, बस वैल्यू मिल गई है, इक्वेशन में पुट कर लो, है ना, किसकी क्या वैल्यू है, बीपी की वैल्यू है ना, बीपी को हमने x लिया था, तो बीपी इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 5, एपी क्या था मेरा x प्लस 7, सो वो क्या हो जाएगा 5 + 7। देखो अपनी इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर -2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू क्या है 1/3। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, है ना, d इज इक्वल्स टू √b² -4ac। ओके, पूरा आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये d की वैल्यू बता लो तो आपको हमें पता चल जाएगा कि क्या आंसर आएगा। श्योर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 -4, सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 0। सो हियर d is equals to 0 implies we have equal roots। ओके, मतलब दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, है ना। सो वी फाइंड, अब हमें क्या फाइंड करना है, x इज इक्वल्स टू -b/2a, -b/2a, ये रूट्स आएंगे। b की वैल्यू तो ऐसे भी -2 है और a की वैल्यू 3 है, ओके। बस आंसर क्या आ गया 2/6 implies 1/3, 1/3।